नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज की और एक बेहतरीन कहानी में। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के एक छोटे से गांव की है, जहां पर सिमरन अपने पति के साथ रहती थी। दोस्तों, सिमरन जो थी वो एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करती थी और उसकी शादी एक हिंदू लड़के के साथ हो चुकी थी। दोस्तों, उन दोनों की कॉलेज में ही दोस्ती हो जाती है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, वो दोनों अलग अलग जाति के थे। जिस लड़के से प्यार करती थी उसका नाम करण था। करण दोस्तों एक हिंदू समाज का लड़का था। मगर दोस्तों, वो उन दोनों में इतना गहरा प्यार होने के बाद उन्हें अपनी जाति से कोई भी लेना देना नहीं होता। दोस्तों, इन दोनों के बारे में जब घर वालों को पता चलता है तो वो दोनों अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव भाग जाते हैं। दोस्तों, करण जो है अपने चचेरे भाई के पास चला जाता है। दोस्तों, करण का जो चचेरा भाई था वो एक गोडाउन में वॉचमैन की नौकरी करता था। वो जो गोडाउन था वो जंगल में था और बहुत ही सुनसान इलाके में था। वहाँ पर महीने या 2 महीने के बाद ही अक्सर वहाँ का मालिक आता जाता रहता था। अगर कभी-कभी वो तो साल में 1 बार भी आ जाता था। इसी वजह से करण को और सिमरन को वहाँ कोई भी खतरा नहीं था। और फिर दोस्तों, वहाँ पर जो है सिमरन और करण अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जो है अच्छे से जीने लगे थे। दोस्तों, इसी दौरान सिमरन के जो घरवाले थे वो उसे दिन-रात तलाश कर रहे थे, मगर दोस्तों उन्हें सिमरन का कोई भी पता नहीं लगा। और दोस्तों, इधर करण के माता-पिता भी उसे लगातार ढूँढने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, ये सब बातें करण को और सिमरन को उसके चचेरे भाई से पता चलती जा रही थी। दोस्तों, वो जो है करण का चचेरा भाई करण के माता-पिता को फ़ोन लगाकर पूछता था कि क्या हुआ, आपका बेटा मिला कि नहीं मिला। मगर दोस्तों, सच बात तो ये थी कि वो दोनों भी उसके पास ही थे, मगर वो उनके बारे में जानकारी हासिल करके करण और सिमरन को बता देता था। और दोस्तों, इस तरह से उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। मगर दोस्तों, एक दिन जो है करण और उसका चचेरा भाई दोनों उस दिन बहुत ज़्यादा पीकर घर पर आ जाते हैं। दोस्तों, जब सिमरन करण को पिया हुआ देखकर उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और फिर उसे बुरा भला कहने लग जाती है। मगर दोस्तों, करण जो है उसकी एक बात नहीं सुनता और चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो है वो उसके चचेरे भाई के पास चली जाती है और उसे पूछती है कि करण को शराब किसने पिलाई। दोस्तों, सच बात तो ये थी कि करण को जो शराब है उसी ने पिलाई थी, उसके चचेरे भाई ने, क्योंकि वो उन दोनों में दूरियां पैदा करना चाहता था। उसे जलन होने लगी थी कि करण ने इतनी सुंदर लड़की को कैसे पटा लिया और उसके साथ शादी भी कर ली। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो है वो करण को बिगाड़ने की कोशिश करने लग जाता है और फिर उसके बाद से जो है वो नए-नए तरीके अपनाने लगता है सिमरन को और करण को दूर करने। और फिर दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होता है हम ये सब कुछ जानेंगे इस कहानी में विस्तार से। मगर दोस्तों, इससे पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने कहानी की शुरुआत में ही बताया था कि ये कहानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के एक छोटे से गांव की है, जहां पर सिमरन और करण एक कॉलेज में पढ़ते थे। दोस्तों, वो दोनों पहले तो अनजान थे, मगर दोनों में बातचीत हल्की-हल्की सी होने लगी थी और फिर दोस्तों यही बातचीत उनकी प्यार में तब्दील हो गई। उन दोनों में प्यार होने लगा था और फिर दोस्तों जैसे-जैसे उनका प्यार परवान चढ़ रहा था तो ये सब बातें उनके परिवार वालों को भी मालूम पड़ने लगी थी।
दोस्तों इसके बाद जो है करण के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, उसे बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश भी की, लेकिन करण ने अपने माँ बाप के सामने हाँ में हाँ मिला दी, मगर अंदर ही अंदर उसका प्यार सिमरन के प्रति और भी गहरा होता जा रहा था। दोस्तों इधर सिमरन के माता पिता ने तो उसे समझाने के बजाय जिंदा खत्म करने की धमकी दे डाली थी, मगर फिर भी सिमरन जो है थोड़ी सी भी नहीं डगमगाई। उसने अपने माता पिता के सामने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसका भी प्यार करण के प्रति और उभरता जा रहा था। और फिर दोस्तों एक दिन जो है वो दोनों कॉलेज में मिल जाते हैं और फिर उन दोनों में बातचीत होने लग जाती है। और फिर दोस्तों तभी कोई खबर सिमरन के पिताजी को दे देता है। सिमरन के पिताजी गुस्से में आग बबूला होकर कॉलेज पहुंच जाते हैं। और फिर दोस्तों जैसे ही वो सिमरन और करण को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं तो वो सीधा जो है करण पर टूट पड़ते हैं। वो करण के ऊपर लाते और घूंसे बरसाने लग जाते हैं, यानी कि दोस्तों वो करण को कुत्ते के जैसा पीटने लग जाते हैं। वो करण को इतनी बुरी तरीके से पीट देते हैं कि करण के नाकों से और मुंह से खून निकलने लग जाता है। करण बेहाल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं था कि करण उसे मार नहीं सकता था, करण सिर्फ सिमरन के लिए चुप बैठा हुआ था। लेकिन दोस्तों अब करण का गुस्सा भी सातवें आसमान पर चढ़ चुका था। करण ने भी आगे पीछे कुछ नहीं देखा और उसे अपने दोनों हाथों में पकड़कर ऊपर उठाया और नीचे पटक दिया, जिससे कि सिमरन के पिताजी का सिर फट गया और उनके सिर से खून बहने लगा। और फिर उसके बाद जो है दोस्तों सिमरन ने और करण ने खुद उसे अस्पताल पहुंचाकर उसका इलाज शुरू कर दिया। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है करण ने सिमरन से सीधे तौर से कहा कि देखो सिमरन, अब हम दोनों को अगर जीना है और अपने प्यार को आगे बढ़ाना है तो हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ना ही तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें जीने देंगे और ना ही मुझे मेरे परिवार वाले जीने देंगे। इससे बेटर अच्छा यही होगा कि हमें यहाँ से निकल भागना ही होगा। और फिर दोस्तों तभी जो है वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन दोस्तों उनके पास अब रास्ता कोई नहीं, वो दोनों जाए तो जाए कहाँ। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है करण को अपने चचेरे भाई की याद आ जाती है। उसे मालूम था कि उसका चचेरा भाई जो है एक सुनसान इलाके में ड्यूटी करता है। वो इलाका बहुत ही सुनसान है और उसका भाई जो है उस इलाके में एक वॉचमैन की ड्यूटी करता है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है करण रात के समय उस गोडाउन में पहुंच जाता है। वो दोनों जंगल के रास्ते से बहुत ही सुनसान इलाके से उसके भाई के पास कैसे न कैसे तो पहुंच जाते हैं। दोस्तों जब करण का चचेरा भाई उन दोनों को इस हालत में देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर करण उसे अच्छे से समझाता है और प्यार से बात करता है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है वो उन दोनों को वहाँ पर रहने की परमिशन दे देता है। लेकिन दोस्तों करण को ये मालूम नहीं था कि उसका भाई उसके साथ कितनी जेलसी कर रहा था, यानी कि उसे जलन हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि करण तो साला इतना काला खलोटा है और उसे इतनी गोरी चिट्टी लड़की कैसे मिल गई। उसे ये लगने लगा कि किसी किसी की किस्मत कितनी अच्छी होती है जो उसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और इतनी सुंदर लड़की उसे मिल गई। और फिर दोस्तों तब से जो है करण का चचेरा भाई उसके साथ जलने लगा था और वो ये तरकीबें सोचने लगा था कि उन दोनों में कैसी फूट पाड़ी जाए, उन दोनों में कैसी दूरियां पैदा की जा सके। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है वो हर शाम को करण को वो बाहर लेकर जाता था एक दारू के ठेले पर। दोस्तों पहले तो करण ने 1 से डेढ़ महीना उसके साथ तो गया, मगर उसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स करने लगा तो उसके बाद वो पीने लगा। उसने यहाँ तक कि कह दिया करण को कि देख, अगर तू शराब पीकर सिमरन के साथ अपना काम करेगा तो तेरा काम बहुत ही अच्छे से हो जाएगा और तू ज़्यादा देर तक अपने पत्नी के साथ टिका रहेगा।
दोस्तों यहाँ तक बातें उसने जो है करण के दिमाग में भर दी थी और करण को भी उसकी बातें सही लगने लगी थी और इसी वजह से जो है करण भी अब शराब घूट बाय घूट पीने लग गया था। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है करण 1 से 1.5 महीने में प्योर वेजिटेरियन जो है बेवड़ा बन चुका था। अब जो है करण को रात दिन दारू ही चाहिए थी। दारू उसके शरीर के अंदर किसी चरस गांजे की तरह फैल चुकी थी। अब उसे दारू के सिवा नहीं जमने वाला था। सिमरन उसे बहुत समझाने की कोशिश भी कर रही थी मगर वो जो है सिमरन की एक बात भी नहीं सुनने वाला था क्योंकि वो दारू में पूरी तरह से तब्दील हो चुका था। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है रोज जो है करण पी कर आता था और गहरी नींद में अपने कमरे में जाकर सो जाता था। और इसी बीच जो है दोस्तों अब घर में भी खाने पीने के लाले पड़ने लगे थे। करण का जो चचेरा भाई था अब वो भी ज़्यादा घर में ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी वजह ये थी कि एक दिन वो सिमरन के पास जाता है और सिमरन से कहता है कि क्यों तुमने इस पागल बेवड़ी से शादी कर ली, तुम्हें कोई अच्छा लड़का देखना चाहिए था जो कि मेरी तरह। और फिर दोस्तों तब से जो है सिमरन समझ चुकी थी कि वो सिमरन से क्या चाहता है और सीधे उसने डायरेक्टली सिमरन को कह दिया था कि अगर सिमरन तुम मेरा कहा मानती हो और तुम मेरा काम कर देती हो, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ने दूंगा। मगर दोस्तों सिमरन ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। सिमरन ने कहा कि तुम मेरे देवर के तरह हो, मेरे भाई की तरह हो, तुम्हें ये बातें मुझसे करना शोभा नहीं देता। और फिर दोस्तों उस दिन से जो है करण का चचेरा भाई घर में ध्यान नहीं देता। वो सवेरे 10:30-11 बजे रोज जाता था और बाहर से ही खाकर आता था और घर में कुछ भी अब राशन पानी नहीं था। फिर भी उसे कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वो उन दोनों को वहाँ से किसी तरह से भी भगाना चाहता था। और फिर दोस्तों जितना भी थोड़ा बहुत राशन पानी घर में पड़ा था तो घर का जो है गैस सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था। और फिर दोस्तों एक दिन जो है सिमरन बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि घर में गैस नहीं था और वो खाना किस पर बनाती, वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती। और फिर दोस्तों सिमरन जो है गैस एजेंसी कस्टमर केयर को नंबर लगाती है और फिर दोस्तों उसके बाद जो है वो गैस डिलीवरी वाला जो है उस गोडाउन के ऊपर आ जाता है। वो रास्ता तो काफ़ी सुनसान था लेकिन सिमरन ने उसे फ़ोन पर कहा था कि वो उसे एक्स्ट्रा पैसे देंगी। और फिर दोस्तों वो गैस डिलीवरी वाला जैसे तैसे वहाँ अपनी गाड़ी लेकर पहुँच जाता है और फिर वो गैस उसके घर में लगा देता है। और फिर दोस्तों तब वो सिमरन से कहता है कि आप मुझे जल्द से जल्द पैसे दीजिए, मुझे यहाँ से जल्द निकलना है। और फिर दोस्तों सिमरन उसे हाथ जोड़कर कहती है कि भाई साहब अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं आपके जल्द से जल्द पैसे देने की कोशिश करूँगी। और फिर दोस्तों तब जो है वो गैस डिलीवरी वाला जो आदमी है वो काफ़ी ज़्यादा सिमरन के ऊपर गुस्सा हो जाता है। तभी दोस्तों सिमरन उसे कहती है कि देखो तुम ज़्यादा गुस्सा मत हो, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अब अंदर आ जाओ। दोस्तों ये दो शब्द जब उस गैस डिलीवरी वाले ने सुने तो उसके मन में उमंगें जागने लगी। वो समझ चुका था कि अब वो औरत उससे क्या कह रही है और फिर वो दोस्तों बिना बेझिझक सिमरन के साथ घर के अंदर चला गया था। दोस्तों उस दिन जो है करण और करण का चचेरा भाई वो दोनों भी बाहर गए हुए थे। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है सिमरन ने अंदर का दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर दोस्तों उसे गैस के पैसों का जो भुगतान है अपना शरीर देकर करना पड़ रहा था। दोस्तों वो गैस डिलीवरी वाला जो है सिमरन के साथ 3 से 4 घंटों तक आराम से अपना काम कर लेता है। वो पूरी तरह से अपने पैसे सिमरन से अच्छे से वसूल कर लेता है। तकरीबन वो 2 से 4 घंटों तक सिमरन की अच्छे से सर्विसिंग कर देता है जिससे कि सिमरन बहुत ही बेहाल हो जाती है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है फटाफट से वो वहाँ से निकल जाता है और ये इसके बाद जो है सिमरन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
सिमरन से चला भी नहीं जा रहा था, मगर सिमरन ने जैसे तैसे खुद को ठीक किया और वो नहा धोकर फ्रेश हो गई और खाना बनाने लग गई। और फिर दोस्तों तकरीबन शाम के 6:30-7 बजे करण और करण का चचेरा भाई घर पर आ जाते हैं। करण रोज की तरह ही पीकर आ जाता है और सिमरन से खाना मांगता है और सिमरन भी चुपचाप बिना बोले उसे खाना दे देती है। लेकिन दोस्तों अब सिमरन ने फैसला कर लिया था कि उसे यहाँ से किसी तरह से भी निकलना है, क्योंकि अब वो करण के साथ नहीं रह सकती। उसे मालूम पड़ चुका था कि करण अब सुधरने वाला नहीं है। उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी करण के साथ अपना घर छोड़कर और भागकर। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है एक रात करण और करण का चचेरा भाई जो है गहरी नींद में सो जाते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है चुपके से सिमरन अपना बैग भरती है और फिर दोस्तों उसके घने जंगल से निकलते हुए वो जंगली रास्ते से गुजरते हुए वो जैसे तैसे मेन रोड पर पहुंच जाती है। और फिर एक ट्रक वाले के साथ बैठकर वो जैसे तैसे शहर पहुंच जाती है। उस ट्रक वाले को वो अपना दुखड़ा सुनाती है तो वो ट्रक वाला भी दरिया दिल इंसान निकल जाता है। वो उसे 2 से 2,500 रुपये सिमरन को देता है और उसे कहता है कि तुम मेरी बहन की तरह हो, बस अब ऐसी गलती दोबारा मत करना। तुम्हें अब अपने माँ बाप के घर ही जाना होगा। वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस तुम्हें डांटेंगे और उनकी डांट तुम्हें सुननी होगी, मगर वही है जो तुम्हारा ज़िंदगी को पार लगा सकते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है सिमरन अपने माता पिता के पास चली जाती है। दोस्तों जब सिमरन अपने घर पर पहुंचती है तो उसे पता लग जाता है कि उसके पिता की मौत जो है हो चुकी है। अब घर में सिर्फ उसकी माँ और उसकी एक छोटी बहन है। और फिर दोस्तों जब सिमरन अपने माँ को देखती है तो उसके आंसू रुकते नहीं। माँ भी उसे देखकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है सिमरन अपनी बीती ज़िंदगी भुलाकर अब अच्छे से ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी है और वो अब अच्छे से अपनी माँ की और अपनी बहन की देखभाल कर रही है। और करण जो है वो अब पूरी तरह से जो है देवड़ा बन चुका है, यानी कि पूरा पियक्कड़ वो अब बन चुका है। अब उसे सिमरन की भी याद नहीं आती और वो इस तरह से दोस्तों सिमरन ने इतनी बड़ी गलती कर दी करण के साथ जाकर, लेकिन अब वो खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थी आज की एक इमोशनल और दर्द भरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही और एक हैरान कर देने वाले कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।